सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक एवं PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान से, गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी, करोथा और बरवाला और 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या किसने की, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, ये सासाराम जिले से बिहार शशिभूषण दास जी पर परमात्मा की दया हुई, जो कोर्ट की जजमेंट फाइल भगत भाइयों 27, 28, 26, 29, 30, 43 इस पुस्तक में टोटल जजमेंट भगत भाइयों दे दी। किसने 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या किसने किया है, किसने कोर्ट में जुर्म स्वीकार किया है और किसको सजा हुई है और कौन गुंडे बाहर घूम रहे हैं। जबकि 29 लोगों को संत रामपाल जी महाराज समेत 29 लोगों को डबल आजीवन कारावास की सजा हुई थी और देशद्रोह का मुकदमा, एक की सजा और एक ही धारा, जिसमें से भगत भाइयों ये 28 गुंडे जमानत पर बाहर आ गए और संत रामपाल जी महाराज को अकेले को जेल में धकेल के, और क्या बोल रहे हैं गुंडे कि संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में लीला कर रहे हैं, लीला। तो भगत भाइयों, आप 21वीं सदी के पढ़े लिखे हो, जब एक ही धारा और एक ही मुकदमा संत रामपाल जी महाराज अकेले जेल में 11 सालों से यातनाएं सह रहे हैं और ये 28 गुंडे भगत भाइयों, जिन पर एक ही मुकदमा, एक ही धारा और एक ही सजा, 28 जबान पर बाहर आ गए। तो आप भगत भाइयों इन RTF गुंडों से नहीं पूछते कि ये 28 बार कैसे आ गई और ये 28 बार क्या कर रहे हैं। भगत भाइयों, ये जो बड़े बड़े 11 आश्रम बना रखे हैं, इन आश्रम के भगत भाइयों मठाधीश है, मठाधीश। और ये मठाधीश बनने के लिए ही भगत भाइयों ये बरवाला कांड करवाया था। इन गुंडों ने जानबूझ के षड्यंत्र के तहत करवाया भगत भाइयों, सिर्फ मठाधीश बनने के लिए भगत भाइयों। और ये संत रामपाल जी महाराज को वैसे तो जान से मार देना चाहते थे भगत भाइयों, 2006 में क्रोथा कांड में भी जान से मार देना चाहते थे, वहाँ पर परमात्मा थे, नहीं मरे इनसे। और 18 नवंबर 2014 बरवाला कांड के अंदर भी एक पूरी इनकी मतलब मारने की साजिश थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज बच गए। लेकिन बच कहाँ गए भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज को इन गुंडों ने 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या करके डबल आजीवन कारावास, मरते दम तक एनियस क्राइम केस लगा दिया, ताकि संत रामपाल जी महाराज को एक दिन का भी पैरोल नहीं मिले। और भगत भाइयों, देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, जिसके अंदर फांसी का ही प्रावधान है। तो भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि कुछ मैं संत रामपाल जी महाराज जजमेंट की फाइलों के बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहता हूँ। तो भगत भाइयों, 426/2014 18 नवंबर 2014 जो बरवाला कांड हुआ था, ये गुंडे क्या बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के मुकदमे बरी हो गए। तो संत रामपाल जी महाराज के मुकदमों को इन गुंडों ने भगत भाइयों एक को भी बरी नहीं करवाया। अगर बरी करवाया है तो ये संत रामपाल जी महाराज के जो मुकदमे ये गुंडे बोल रहे हैं कि हमने बरी करवाया है, तो उसकी ये जजमेंट फाइल बाहर रिकॉर्ड नहीं करते कि हमने इतने मुकदमों में संत रामपाल जी महाराज को बरी करवा दिया। तो उसकी जजमेंट फाइल वायरल करो ना भगत भाइयों। 426/14 उसके अंदर क्या था, संत रामपाल जी महाराज पर वो FIR लगी थी 426/14 के अंदर। तो उसके अंदर सरकारी काम में बाधा डालना, सरकारी काम में बाधा डालना है। तो भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज को तो 5/11/14 को इन गुंडों ने चंडीगढ़ से हाईजैक करके संत रामपाल जी महाराज अपने पेशी पर जा रहे थे भगत भाइयों,
अगर संत रामपाल जी महाराज 5/11/14 को कोर्ट में पेश हो जाते तो भगत भाई न तो बरवाला कांड होता, ना 5 मतलब एक बच्चे की हत्या होती, और न संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास होता। तो संत रामपाल जी महाराज 5/11/14 को चंडीगढ़ तक पहुंचे थे भगत भाइयों कोर्ट की तारीख के लिए, लेकिन इन RSS गुंडों को, मुनीधर धर्मा टेस्ट गुंडों को, कबीर परमेश्वर भक्ति टेस्ट गुंडों को, करुणामा टेस्ट इन गुंडों को, नाना प्रकार के तो भगत भाइयों इन गुंडों ने ये टेस्ट बना लिए। इन गुंडों को भनक लगी कि संत रामपाल जी महाराज कोर्ट में पेश होंगे, और इन गुंडों का एम यही था कि अपने कोर्ट में पेश नहीं होने देना है और अपने को तो ये कांड करवाना है भगत भाइयों। तो ये पंचकुला से संत रामपाल जी महाराज को हाईजैक करके और वापस ले आए, और ला करके भगत भाइयों इन लोगों गुंडों ने एक रूम में बंद कर दिया और आगे ताला लगा दिया भगत भाइयों, और गार्ड लगा दिए हथियार बंदूक दे करके भगत भाइयों, जिसकी फोटो में इस स्टिकर बना के और मैं इस पर लगाऊंगा, वो आप स्टिकर देख लेना भगत भाइयों। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि मैं छुपा रहा, बयान है संत रामपाल जी महाराज की, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया। और भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज ने एफिडेविट भी दिया था। क्यों कि भगत भाइयों ये कमांडो थे ना जो काले कपड़े वाले गुंडे, सिर के ऊपर एक कफन बांध करके चलते थे और लंडी गड्डी रखते थे, लंडी गड्डी भगत भाइयों, जिसके ऊपर बगैर छत की 5-7 गुंडे हथियार लेकर काली वर्दी पहनकर भगत भाइयों, उसके ऊपर लिखा हुआ था राष्ट्रीय समाज सेवा समिति बरवाला। तो भगत भाइयों प्रशासन ने संत रामपाल जी महाराज को नोटिस दिया था भाई कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति किसके, क्यों ये भगत भाइयों मनमानी करते थे गुंडे, जो ये RSS गुंडे है ना, ये मनमानी करते थे भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज के बयान हुए थे ना, जब संत रामपाल जी ने पूछो चले भाई आश्रम के अंदर गलत काम हुए, तो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में गलत काम हुए लेकिन मन्ने नहीं किए, इस समिति और इन सेवादारों ने किए भगत भाइयों। तो ये गुंडे मनमानी करते थे भगत भाइयों, गाड़ी बाजार में निकालनी बगैर उड़ की, लंडी गाड़ी निकालनी और सिर के ऊपर कफन पटके बांधना भगत भाइयों, हाथ में हथियार लेकर ये गली गली में मतलब घूमते थे। तो संत रामपाल जी महाराज ने एफिडेविट दिया था भगत भाइयों चंडीगढ़ जाकर के, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। अगर भगत भाइयों ये एफिडेविट, ये जो बोर्ड है ना 14 वकील है 12 वकील है, अगर भाइयों ये एफिडेविट भी ये कोर्ट में पेश कर देते कि संत रामपाल जी महाराज ने एफिडेविट दे रखा है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, तो संत रामपाल जी महाराज की सजा नहीं होती भगत भाइयों। ये गुंडे ना संत राम 5 एक बच्चे की हत्या करके संत रामपाल जी के खिलाफ बयान दिया है। अरे संत रामपाल जी महाराज ने किसके खिलाफ बयान दिए है, इन गुंडों से पूछो ना भी संत रामपाल जी महाराज ने किसके खिलाफ बयान दिए और संत रामपाल जी के खिलाफ किसने बयान दिए गुंडों ने, उसकी जजमेंट फाइल आप भगत भाइयों 429 और 430 की पढ़ो, पता लग जाएगा भगत भाइयों आपको। तो फिर अपने वापस मिशन पर आते हैं भगत भाइयों 426 पर। तो 426 सरकारी काम में बाधा डालना। जब संत रामपाल जी महाराज खुद छुपे हुए थे, संत रामपाल जी महाराज को प्रशासन को कब बोला था कि मैं अरेस्ट नहीं होऊंगा? संत रामपाल जी महाराज तो कहते हैं भगत भाइयों को मैं इस कोर्ट का सम्मान करता हूं, मैं कोर्ट का सम्मान करता हूं। और ये गुंडे क्या कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज झूठ बोलते हैं। भी जब मैं छुपा हुआ था, मुझे बंधक बना लिया इन गुंडों ने, तो मैं सरकारी काम पता कैसे डाल सकता हूं? मैं तो 5 तारीख से मेरे कमरे के अंदर इन लोगों ने मेरे को बंधक बना लिया था। तो भगत भाइयों जैसे रामकुमार डाकर, बलजीत राजेंद्र परसोत्तमर महेंद्र अमित विष्णु सब ऐसा फंसन लग गया, नहीं अंधा लग गया आपा फंसागा 426 के अंदर सरकारी काम पता डालना आपा फंसा। क्यों कि संत रामपाल जी महाराज तो कोर्ट में बयान दे दिया कि मुझे तो बंधक बना दिया, मैं छुपा रहा। तो मैं कौन कैसे सरकारी काम पता डाल सकता हूँ, तो मुझे तो बंधक बना लिया था। तो भगत भाइयों इन गुंडों ने क्या काम किया, इनको पता लगेगा कि संत रामपाल जी महाराज 426/14 तो नहीं फंसेंगे। और भगत भाई 427
427 में क्या 427/14 बंधक बनाना। वे जब संत रामपाल जी महाराज खुद बंधक बने हुए थे, संत रामपाल जी का ये बयान है कि मुझे बंधक बना लिया था, तो संत रामपाल जी महाराज खुद बंधक बने हुए थे। संत रामपाल जी महाराज किसको बंधक बना रहे थे? संत रामपाल जी महाराज को तो 7 तारीख से लेके 7/11/14 लेके भगत भाइयों 18/11/14 तक कण भी आदमी, कोई भी भगत XYZ कहीं अगर संत रामपाल जी महाराज के दर्शन करे है और कण संत रामपाल जी महाराज को आदेश सुनियो है वे क्या प्रशासन को सामनो करो, मिर्ची बम, चिल्ली बम, पेट्रोल बम, गुलेल, हथियार प्रशासन ने अंदर ना घुसन दो। अगर कणी भगत बड़ा हजारों भगत लाखों में का इकट्ठा होड़ा, अगर कणी भगत आ बात सुनी है संत रामपाल जी महाराज के मुंह से दर्शन संत रामपाल जी महाराज का कराया है, तो भगत भाइयों कमेंट करके, ये मेरी वीडियो पर कमेंट करके थे, जरूर कमेंट करियो भी मैं दर्शन संत रामपाल जी महाराज के कराया है। संत रामपाल जी महाराज के मुकम्मल सुने के प्रशासन को सामना करना है। 27 के अंदर बंधक बनाना भाई गुंडा मतलब बयान दी दो जब मैं कि बंधक कौन बनायो, आप ही बंधक बन ला रहा। जका हजारों महिला, बच्चा, बुढ़ा, ठेरा जका आश्रम के बाहर बैठा भगत भाइयों, अंदर से बारह को आन दिया, 12 से अंदर को आन दिया। जबकि प्रशासन तो भगत भाइयों रेडियो के अंदर बोलने लग रहा कि जो कोई भाई कोई बाहर निकलना चाहे वो बाहर जा सके है। लेकिन गुंडा की एक ही साजिश ही भगत भाइयों, मैं 426/27 की मैं बात तक करने ला रहा हूँ, बंधक बनाना। 26 के अंदर तो सरकारी काम बाधा डालना और 27 के अंदर बंधक बनाना। तो भगत भाइयों जब प्रशासन आश्रम के अंदर प्रवेश करे, प्रशासन दे बोलो अगर संत रामपाल जी महाराज अंदर नहीं है तो मैं तलाशी लेके बाहर आ जाऊंगा। लेकिन वो राम कुमार डाकू भगत भाइयों के क्या है कि रामपाल जी महाराज ने गिरफ्तार करने वास्ते लाने और ले जाने में लाखों लोगों की लाशों से गुजरना होगा। जब तक एक भी जीवित रहेगा तो प्रशासन को अंदर हम नहीं घुसने देंगे, लाखों लोगों की लाशों से ही गुजरना पड़ेगा। वो भगत भाइयों उकसा रहा था भी कैसे ही लड़ाई हो, ऐसे ना हो कहीं संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार न करे और अपना जो ये प्री प्लानिंग था, जो षड्यंत्र था, इसके अंदर अपने नाकामयाब हो जाएं। क्यों प्रशासन अंदर घुस जाए और तलाशी लेके आ जाए है या नहीं। राम को मंडाकर स्पष्ट बोल रहा है कि संत रामपाल जी महाराज के गिरफ्तार करने के लिए लाखों लोगों को लश्कर से गुजरना पड़ेगा। और ये महेंद्र क्या बोल रहा है, जब महेंद्र के मीडिया वालों ने बयान लिया भगत भाइयों भाई कि संत रामपाल जी महाराज अंदर नहीं होंगे तो हम तलाशी लेके वापस बाहर आ जाएंगे, तो ये महेंद्र भगोड़ा क्या बोल रहा है, गुरु जी का भाई छोटा ये बोल रहा है कि हमने संत रामपाल जी महाराज को अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, 3 दिन हो गए यहाँ है ही नहीं। तो मीडिया और प्रशासन ने बोला भगत भाइयों, बोला 40,000 फोर्स लगा रखी है और ऊपर ड्रोन चल रहे हैं। एक संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार करने के लिए 40,000 फोर्स ऊपर ड्रोन चल रहे हैं। और जो आश्रम से बाहर आ रहे थे, जो बाहर बैठे कोई बाहर जा रहा था, तो भगत भाइयों एक एक की तलाशी ले रहे थे भाई ऐसा ना हो कि संत रामपाल जी महाराज बाहर निकल जाए। और ये महेंद्र भगोड़ा सारनामी बोला हमने अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। जब बोला पूछा प्रशासन ने कि कौन से हॉस्पिटल में भर्ती कराएगा, वो हमारे को पता नहीं। तो फिर हमारे को अंदर जाने तो कोई बात नहीं, वो मतलब उकसा रहे थे लड़ाई के लिए। जब प्रशासन के जमीन निकल गई थी पैरों नीचे से, भगत भाइयों बोला कि इतना दिन हो गए अपने 40,000 जवान लगे हुए को, संत रामपाल महाराज बाहर कैसे निकल सकता है, ऊपर ड्रोन चल रहे हैं। तो भगत भाइयों ये राम कुमार डाका और ये महेंद्र
महेंद्र तो बोल रहा है कि संत रामपाल जी महाराज को अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया, और राम कुमार ढागे क्या बोल रहा है कि संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार करने के लिए लाखों लोगों की लाशों से गुजरना होगा। और 427/14 में क्या है मुकदमा? बंधक बनाना। वे जो अंदर थे, हजारों की तादाद में महिला, बच्चे, बूढ़े, जवान, तो उसको ये इन गुंडों ने, राष्ट्रीय समाज सेवक गुंडों ने क्या केस बना रहे थे कि ये संत रामपाल जी महाराज ने बंधक बनाया है, जबकि संत रामपाल जी महाराज खुद बंधक बने हुए थे भगत भाइयों। तो इन गुंडों को पता चल गया कि 26-27 के अंदर अपने फंसेंगे, अपनी सजा होगी। क्यों? ये तो मतलब संत रामपाल जी के बयान है कि मुझे बंधक बना दिया, मैं छुपा रहा, मैं प्रशासन के सामने कैसे कर सकता हूं? है भगत भाइयों, इन गुंडों ने उसके बाद 426, 427 और 428 ये इनके गुंडों के ऊपर पड़ रहे थे। 428 भगत भाइयों, इन गुंडों ने प्रशासन का सामना किया। पहले सरकारी काम में बाधा डाला, फिर बंधक बनाने का, फिर इन लोगों ने क्या काम किया? सरकारी काम में बाधा डालना नहीं, ये प्रशासन का कोर्ट की मान्य करवा दी। प्रशासन का इन गुंडों ने सामना किया भगत भाइयों, जिसके अंदर इनको मिर्ची बम, पेट्रोल बम, अंदर अनेक प्रकार को केमिकल मिले थे भगत भाइयों। केमिकल अंदर गोला बारूद। प्रशासन का सामना करना, संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार नहीं करने देंगे। जब भगत भाइयों देशद्रोह का मुकदमा लगा, अगर प्रशासन को अंदर जाकर के तलाशी लेके वापस आ जाता तो भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज बरी हो जाते, लेकिन बरी हो भी कहे जाते भगत भाइयों। देशद्रोह का मुकदमा 428। उधर भगत भाइयों बलजीत की बेटी बबीता, जिसने हम बिस्तर का आरोप लगाया था, इन गुंडों को यह भी पता था भगत भाइयों कि हो सकता है अपने हत्या करने में नाकामयाब हो जाएं तो संत रामपाल जी महाराज बरी हो जाएंगे। इसलिए इन गुंडों ने, RSS गुंडों ने, मुनीदत धर्मा ट्रस्ट गुंडों ने, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट गुंडों ने षड्यंत्र के तहत बलजीत की बेटी बबीता से इन गुंडों ने हम बिस्तर का संत रामपाल जी महाराज पर आरोप लगा दिया कि 10 साल की सजा तो कम से कम संत रामपाल जी महाराज के हम करवाएंगे भगत भाइयों। एनियस क्राइम 428 देशद्रोह का मुकदमा इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज पर लगवा दिया भगत भाइयों। 29 429/14 4 महिला और 1 बच्चे की हत्या। इन गुंडों ने डंडों से पीट पीट के उनके हाथ, पैर, छाती, पांसली, गोडा, मोडा सब भगत भाइयों सारा तोड़ दिया। एक 15 महीना बच्चों बात बना के मारो करियो, बिने ब्याह कूट कूट के भगत भाइयों मार दिया। 430 के अंदर भगत भाइयों 1 महिला की हत्या। गुंडा के क्या देखिए 6 हत्या हुई 429 430 के अंदर, 5 महिला 1 बच्चे की, 29 में 4 महिला 1 बच्चे की और 30 के अंदर 1 महिला की। गुंडा के क्या तो आंसू गैस के गोला शू मर गया। जज की भगत भाइयों मेडिकल रिपोर्ट के अंदर क्या आया है जगह पर 6 मरिया, कहेंगे सिर फोड़ दियो, कहेंगे गोडा तोड़ दिया, कहेंगे हड्डी तोड़ दी, कहेंगे भगत भाइयों 5 हड्डी तोड़ दी दिया। बहुत दौरा कूट कूट के और मारिया भगत भाइयों। अरबिंग बाद के अंदर बयान दे दियो, दिल्ली हमने जो कुछ भी किया संत रामपाल जी महाराज के आदेश से किया। जज के भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज तो एक चिंटी, एक कीड़ी मारने को हुक्म आदेश कौन देवा? संत रामपाल जी महाराज तो हाथ के अंदर सिमरन दी माला भी राम राम करो,
बहातागंज के संत रामपाल जी महाराज पेट्रोल बम मिर्ची बम में गोला देश का है। अजत भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज गिरफ्तार होया 18 तारीख ने। अजीत भी आदेश देने लग रहा भगत भाइयों के जगह आदेश अंदर देने लग रहा कण भी भाई भगत संत रामपाल जी महाराज के मुंह शुक्र ने आदेश सुनिया भी प्रशासन ने अंदर ना बढ़न दो, मिर्ची बम फेंको, पेट्रोल बम फेंको, हथियार चलाओ, गुलेल चलाओ, आग लगा दो। अगर कणी भाई कणी भगत भगत मती कणी अगर जे संत रामपाल जी महाराज दर्शन कर आपका मुख कमल से संत रामपाल जी महाराज का सुनो है तो भगत भाइयों को कमेंट करके मैंने अवश्य से बताइयो। अर्जत भगत भाइयों 5 बजे एक बच्चे की हत्या होगी कूट कूट के और एक कमरा में रेट दियो। गुरु जी का आदेश है मर जाएगा तब पुलिस का नाम लगा देना। और 29 और 30 बिग बाद में भगत भाई 28 428/14 नहीं 443 सॉरी 443/14 गैस सिलेंडर डीजल और पेट्रोल बरामद हुए भगत भाइयों। जब कि संत रामपाल जी महाराज बयान दिया उनको मेरे सहते भी कोई भी चीज़ बरामद को नहीं हुई। और जगह मतलब के भगत भाई 400-500 जगह गैस सिलेंडर रखा पेट्रोल रखो और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ने फसान वास्ते ही गुंडा साजिश कहते हैं षड्यंत्र कहते हैं भगत भाइयों 7-5 तारीख से पहले लिया गए और अंदर स्टॉक कर दियो आप इस हिसाब से आप संत रामपाल जी महाराज ने फसानो है। ट्रेलियां भर भर के भगत भाइयों डंडा लिया बांगा भी वीडियो मेरे करना है भगत भाइयों। तो भगत भाइयों 426 427 443 तीनों मुकदमा भगत भाइयों RSSS गुंडा के ऊपर वापिस लागू और गिरफ्तार होता भी क्योंकि संत रामपाल जी मेरा स्पष्ट कह दिया बंदक बना हूँ छुपा रहा हूँ इसलिए बच गया जानू मार देता। सरकार को तो 5 तारीख खुद बंदे बंदक बंडो ओ किंगा कांड कराने लग रही है इनका कोई कांड कौन करा गुंडा कराने लग रहा है। तो भगत भाइयों गुंडा के काम करो ले दे के टंटो पार करियो प्रशासन सागा क्योंकि राम कुमार ढाकू का है प्रशासन का सागा हमारे तो मिली भगत है। जिये ते मतलब तीनों मुकदमा भगत भाइयों मजबूरी हो गई कि तीनों बरी कराने गई और संत रामपाल जी महाराज तीनों मुकदमा तो बरी ऑटोमेटिक हो रहा क्योंकि वो संत रामपाल जी महाराज ने बंधक बनाया हुआ जब संत रामपाल जी महाराज ने गिरफ्तार करो भगत भाइयों। जब संत रामपाल जी महाराज ने मीडिया ने प्रशासन पूछो दिलो कालो कपड़ा कमांडा किंग है कमांडो किन के हैं संत रामपाल जी महाराज। जन संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट कहो ये कमांडो मेरे नहीं है ये गुंडे मेरे नहीं है काले कपड़े वाले गुंडे गुंडे कह के संबोधित किया था भगत भाइयों ये काले कपड़े वाले गुंडे मेरे नहीं है ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के है। जब प्रशासन मीडिया ने पूछा बाबा समिति आपकी है बोला समिति मेरी नहीं है मुझे बंधक बना लिया था मैं छुपा रहा इसलिए बच गया ये जान से मार देते भगत भाइयों मुझे बंधक बना लिया। कहते भगत भाइयों झूठ बोलो नहीं कर लाख में इतना करोड़ आ इतना करोड़ हो तो 10-1 लाख चला जाता कौन खैर है। तो मैं थाना पूछने लग रही हूँ संत रामपाल जी महाराज झूठ बोला है कि राम कुमार ढाको बलजीत महेंद्र अजीत गुंडा कहना रहे संत रामपाल जी महाराज झूठ बोला है। संत रामपाल जी महाराज को बंधक किसने बनाया था भगत भाइयों ये मेरा प्रश्न है। मैं छुपा रहा किससे डर रहे थे संत रामपाल जी महाराज मैं छुपा रहा इसलिए बच गया। ये मेरे को जान से मार देते तो भगत भाइयों जान से मार देने वाले कौन थे। अरे जान से कौन मार देना चाहते थे संत रामपाल जी महाराज को ये भगत भाइयों साधना चैनल पर चल रहा था बयान
पूरे विश्व देख रही थी, पूरा विश्व देख रहा था भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज ने बयान दिया था, मुझे बंधक बना लिया, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, जान से मार देते। अगर ये कोर्ट के अंदर बयान देते, एफिडेविट दिया था संत रामपाल जी महाराज का, अगर ये एफिडेविट ये 14 वकील लगा देते ना भगत भाई, तो संत रामपाल जी महाराज सजा नहीं होती। ये गुंडे जाते अंदर, गुंडे जो 28 गुंडे बाहर घूम रहे हैं, संत रामपाल जी समेत 29 लोगों की भगत भाइयों ये डबल आजीवन कारावास सजा हुई थी, और देशद्रोह का मुकदमा है 29 पर। जो 28 गुंडे बाहर कैसे घूम रहे हैं, ये आया से कर रहे हैं, हत्यारे बलात्कारी बड़े बड़े आश्रम बना करके। तो भगत भाइयों वो कौन थे? मठाधीश कौन बनना चाहता था भगत भाइयों? संत रामपाल जी महाराज ने सन 8 में कहा था, 6 में जेल गए थे, 8 में आए थे। 8 में आए जब भी मतलब संत रामपाल जी महाराज पर्सनल बॉन्ड पर छूट गए थे भगत भाइयों। नहीं तो अंजू ने जमानत कराई, ना मंजू ने कराई, ना मनोज ने कराई, ना वीरेंद्र ने कराई, ना अमित ने कराई, ना महेंद्र ने करवाई, ना राम कुमार ने कराई, ना बलजीत ने करवाई, ना पुरुषोत्तम ने करवाई। किसी गुंडों ने, किसी इनके परिवार ने, किसी रिश्तेदारों ने संत रामपाल जी महाराज जमानत नहीं करवाई थी। जागो। और 8 के अंदर बाहर आते संत रामपाल जी महाराज से पहले एक महिला से एक गुंडे नाम जिसके दिलाने लगे थे भगत भाइयों। सन 9 में 8 बार आकर के एक महिला द्वारा नाम दीक्षा दिलवाने लगे। वो महिला कौन थी? वो महिला कौन नाम दीक्षा दिलवा रहा था? और संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा था कि संगत में 2 काल के दूत पैदा हो गए। अरे वो काल के दूत कौन थे? वो महिला कौन थी? संत रामपाल जी महाराज को बंधक किसने बनाया? छुपा रहा इसलिए बच गया, जान से मार देते। वो कौन थे जान से मार देना चाहने वाले? संत रामपाल जी महाराज जान से मार देना कौन चाहते थे? अरे वो कौन गुंडे हैं काल के दूत 2? वो महिला कौन थी? बस इन गुंडों ने 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या हो गई जब इन गुंडों ने बोला था कि संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार कर लो। उस कमरे में बैठे हैं। पहले भी गिरफ्तार करवा सकते थे भगत भाइयों ये गुंडे, लेकिन नहीं। जब तक 6 हत्या नहीं हुई, जब तक प्रशासन को भगत भाइयों इन गुंडों ने आश्रम के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। जब 6 हत्या हो गई, जब प्रशासन को बोला जाके अंदर से संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार करके ले आओ आप, 18 नवंबर 2014 संत रामपाल जी महाराज को इन गुंडों ने गिरफ्तार। संत रामपाल जी खिलाफ बयान दिया कि 5 मिनट 1 बच्चे की हत्या हमने संत रामपाल जी महाराज के आदेश से की है। तो भगत भाइयों ये वीडियो काफ़ी लंबा चौड़ा हो रहा है, तो इसके अंदर भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज पर कितने मुकदमे चल रहे हैं, कितने में बरी हो गए, और कौन से मुकदमे में संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास सजा हुई है, संपूर्ण जानकारी के लिए भगत भाइयों आपको ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 पुस्तक पढ़ना पड़ेगा। और ये आर्टिकल ऐसे गुंडे तो क्या बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर अपनी मर्जी से गए हैं और मर्जी से आएंगे। अरे संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर मर्जी से गए हैं, तो आपने 18 नवंबर 2014 से पहले संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार क्यों नहीं होने दिया? संत रामपाल जी महाराज तो बोल रहे हैं कि मैं तो कानून का सम्मान करता हूँ। गुंडो, कोर्ट की माना आपने करवा दी, सरकारी काम में बाधा आपने डाल दिया, भक्तों को बंधक आपने बनाया, 5 मर्डर 1 बच्चे की तक गुंडो आपने की। और ये गैस सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल बम, जितने भी मतलब अंदर केमिकल था भगत भाइयों, बारूद केमिकल जितना था भगत भाइयों, इन 8 ट्रिप ऐसे गुंडों ने लाके पहले षड्यंत्र के तहत रखा था ताकि संत रामपाल जी महाराज जेल से कभी बाहर आ ना सके। और इसके अंदर भगत भाइयों ये कामयाब हो गए। 5 मिनट 1 बच्चे की हत्या करके संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास करवा दिया इन गुंडों ने। और अब ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर लीला कर रहे हैं, अपनी मर्जी से गए और मर्जी से आएंगे। तो ये मंजू झूठ बोल रही है। गुरु जी 1 महीने में आ जाएंगे, गुरु जी 2 महीने में आ जाएंगे, गुरु जी 3 महीने में आ जाएंगे। और ये गुंडा विष्णु साहू क्या बोल रहा है, जो 3 पत्नी का पति, गुरु जी 6 महीने में नहीं तो मैं मेरी गर्दन कटा दूंगा। और वो एपी सिंह जो एक भी
केस के अंदर संत रामपाल जी महाराज का वो वकील नहीं है, वो क्या बोल रहा है, अगर संत रामपाल जी महाराज की सजा होगी तो मैं वकालत करना छोड़ दूंगा। अरे भगत भाइयों, इन गुंडों के मारो 100 जूत। एपी सिंह से बात करो, आपने कहा था, क्या कहा था, 6 महीने में नहीं, मैं गुरु जी मैं मेरी गर्दन कटा दूंगा। मरिया एक ही को नहीं, बिना राम कुमार ढाको को लाखों लोगों लाशों से गुजरना पड़ेगा, हम कुर्बानी दे देंगे, एक ही कौन मरिया नहीं है। तो भगत भाइयों 11 साल हो गया संत रामपाल जी महाराज ने सजा काटते न, बड़ी जेल के अंदर बहुत यातनाएं दे जाओ। भगत भाइयों मैंने पता है, अगर थान 3 दिन भी एक कमरा बंद कर देनी, अभी कमरे में लेटरिन करनो, कमरे में सोनो, कमरे में खानो, कमरे में पीनो, तो थान 3 दिन के अंदर थारो मतलब क्या है, थाना मतलब थारा है नहीं जगह है दिमाग की बत्ती ऐसे ही काम करने लग जाए। वरना भगत भाइयों थारो आटे पर ऐसा गुंडा थारो मतलब दिमाग ने चाट कर हाईवे कर लियो। अरे कोर्ट की जजमेंट फाइल, ये कोर्ट की जजमेंट फाइल है, इन पढ़ो नहीं। जब गुरु जी का आदेश आ गया कि इन पुस्तक ने पढ़नो को पढ़ सके नाम खंडो जी, तो गुरु जी ताकि आपने भी पुस्तक पढ़ो, बांगी पुस्तक पढ़ो, अपनी ऑडियो देखो, बांगी अपनी सीडी देखो, बांगी सीडी देखो। भाई जब तक तर्क वितर्क नहीं करोगा तो गुरु जी ताकि थे साधन में पार को नहीं वो भगत भाइयों। लेकिन कोई भगत हूँ बात करा एक ही जवाब है सिर्फ, और कोई जवाब को नहीं थे परमात्मा ने के मानो। अरे मैं तो परमात्मा माना थे के मानो तो एटीएम मानो, एटीएम क्यों थारो काम चलने लग रहा है। जोत का थे खाओ, पाठ का थे खाओ, 10 अंश का थे खाओ, भक्त मत खून थे पियो, मज्जा जन खून ना वजन का था दे दान दे दो। और थे के कसो भाई, गुरु जी लीला करा है, गुरु जेल धाम में लीला करा भगत भाइयों। और जेल धाम से गुरु जी सतलोक जाएगा, 18 स्टैंड है आगे मुखा दे। तो भगत भाइयों हमारे हाथ जोड़ रिक्वेस्ट है, 429 और 430, 429/14, 430/14 कोर्ट सुनते मतलब क्या है, IIT के तहत नकल निकला लियो, थाने पतो लाग जाओ। अगर थारों भगत भाइयों कोर्ट में नकल नहीं निकलाई जावे तो भगत भाइयों ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विश्व पुस्तक के अंदर 426, 427, 428, 429, 430, 443, 198 सारी जजमेंट फाइल भगत भाइयों बहुत ही सरल भाषा के अंदर शशि भूषण दास जी पर परमात्मा की दया हुई है, जो को थारे अंदर आज पुस्तक वायरल हो रखी है भगत भाइयों। तो भगत भाइयों 11 साल हो गया संत रामपाल जी महाराज ने यातनाएं श्यामतन जेल के अंदर, और यातनाएं ने भगत भाइयों कन्वर्ट कर दिया तो लीला के अंदर। तो हमारे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भगत भाइयों, 11 साल के अंदर संत रामपाल जी महाराज ने एक दिन को पेरोल कौन मिलियो, और थे गुंडा ला रहा मतलब 11 साल थलवा चाटन ला रहे हो। अब हमारे हाथ जोड़ के एक ही विनती है भगत भाइयों कि थे सच्चाई को साथ दो, थे ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक पढ़ो। अगर थे इन पढ़ने थोड़ा नाम खंड हो जाए तो भगत भाई तो IIT के तहत थे 429/14 और 430/13 जजमेंट फाइल थे कोर्ट निकला लियो, या थे आप पढ़ लो, या सच्चाई को साथ दो, ताकि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ जावे। अन्यथा भगत भाइयों जेल से बाहर आउन को देनी, क्योंकि आजीवन कारावास तो संत रामपाल जी महाराज ने 429, 430 में हुई है। 428 के अंदर भगत भाई देशद्रोह जो मुकदमा है बिंग अंदर फांसी को प्रावधान है, और कछाव वाली धारा लगड़ी है भगत भाइयों। और 28 गुंडा तो बाहर आ गया, अंगत के बने को ले देगा, टंटो पार कर देगा। संत रामपाल जी महाराज की उम्र 75 साल है भगत भाइयों, बूढ़ा आदमी है, कुछ तो सोचो भगत भाइयों। हाथ जोड़ के हमारी रिक्वेस्ट है भगत भाइयों, थे ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक पढ़ो। और ये पुस्तक प्राप्त करने वास्ते भगत भाइयों 98-280 और 72-914 ओम प्रकाश दास राजस्थान श्री गंगानगर से भगत भाइयों मेरी वीडियो एक पुस्तक ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक ने कोई झूठी या गलत साबित करा भगत भाइयों बिन 1,11,000 रुपये को नगद इनाम देंगे। जो को भी मेरी वीडियो ने गलत करा साबित कर आपने गलत वीडियो बनाया तो कमेंट करो और मेरे से बात करो।
उसको 1,11,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। और भगत भाइयों मेरा 1400 वीडियो बनाया है, 1400। मेरा चैनल है ओम प्रकाश दास, भोमपुरा, श्री गंगानगर। ओम प्रकाश दास, भोमपुरा, श्री गंगानगर, राजस्थान से। भगत भाइयों इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना है। भगत भाइयों कमेंट तो जरूर करे करो, अच्छे लगे जाए तो मतलब लाइक कर दे करो, और अच्छा ना लगे मेरी वीडियो तो मैं डिसलाइक कर दे करो। डिसलाइक तो कर दे करो, कम से कम एक आंगली लगानी है, हैं? और अगर मतलब डिसलाइक करो और मेरी वीडियो गलत है, पुस्तक गलत है, तो 1,11,000 रुपये इनाम जीत लो। अच्छा फिर भगत भाइयों शशि भूषण दास जी डिबेट के लिए 2 बार मतलब इनवाइट किया RSS गुंडा ने, आई हवा निकल गई। और ना ही ताज जिंदगी के अंदर भगत भाइयों डिबेट कर सके, क्यों? अनपता अगर आशा पर डिबेट कर ली तो सच्चाई से अवगत हो जाओगे भगत भाई। और अपन मतलब जोत पाठ है 10 अंश का है, खून खान काटा वो बंद हो जाओगो। आपन टापर भूख मरेगा, और आपने क्योंकि आपने जेल बगी, और संत रामपाल जी महाराज 12 आ जाएगा। इतना खाते जाके हम ला रहे हैं कि ना मैं डिबेट करा और ना ही मैं आप पुस्तक पढ़ा। मैं तो आदेश गुरु जी को माना, आदेश गुरु जी को माना तो गुरु जी स्पष्ट कर संगत में 2 काल का दूत हो गया, एक महिला नाम जो है दिलाने लग गया, अब महिला कौन है यार, बात काल का 2 दूत कौन है बता दो। एक गुंडा के क्या काल का दूत संजय पवन है। अरे संजय पवन तो नाम ही तेरा में लेंदे हो, मगर नाम ही तेरा में ले क्यों बदनाम करो। काल का दूत खुद दिया भगत भाइयों, जो संत रामपाल जी महाराज ने संत रामपाल जी खिलाफ बयान दे गए, 5 बंदे एक बच्चे की हत्या करके भगत भाइयों संत रामपाल जी ने डबल आदमी कारावास करवा देंगे। अनियस क्राइम करो बहुत लागत एक और लगा देंगे, पैरोल ना मिलना, और 10 लोगों को मुकदमा चलना लग रहा भगत भाइयों। ठीक है भगत भाइयों वीडियो बहुत लंबी होगी, इन अंदर मैं 426, 427, 428, 429, 430, 443, 198 में कुल मिला के मैं तन सारी बातें बारीकियों बताइए। अगर और भी भगत भाई थोड़ी बहुत की नहीं रहेगी तो बाद में कल मैं आने वाली वीडियो में और बता दूंगा। साथ साहेब एक चैनल लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना नया बोले भगत भाइयों। मेरा चैनल है ओम प्रकाश दास, भोमपुरा, श्री गंगानगर से। 1400 वीडियो पर कोई भी एक वीडियो को झूठा करने वाला से जगत हो चाहे भगत हो, उसको 1,11,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। साथ साहेब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।